बात ये हम व्यापारी हैं, हमारे पास दो ही सीजन आते हैं। एक हमारे पास रमजान ईद का सीजन आता है, दूसरा दिवाली का आता है। पिछली बार भी सरकार ने एक रमजान के पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, जिससे हमारा सारा व्यापार नष्ट हो गया था। अब हम बता नहीं सकते। इस बार भी सरकार का यही है कि ये जो चाह रही है, इन्होंने क्या किया, रमजान से पहले ही इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इससे हमारा जो व्यापार का जो शेड्यूल बन रहा था, जो रोलिंग हमारी तैयार हो रही थी, वो सारी नष्ट हो जाएगी। हम सालों के लिए बर्बाद हो जाएंगे। हम किसके नीचे जाएंगे? हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन काम कर रहा है, हम उसको क्या करेंगे? वो अपने गांव को चले जाएंगे। हमारी दुकानों में कौन रहेगा? हमारी दुकानों का रेंट 50,000 से 1 लाख अबाउट है। हम इसको कहां से पे करेंगे? पिछले 1.5 साल से 1 साल से समथिंग हम लोग लॉकडाउन के वैसे ही मारे हुए हैं। हमारा व्यापार चौपट हो चुका है। हम रोड में वैसे ही आ चुके हैं, वैसे ही पटरी में आने वाले थे कि सरकार ने फिर एक नया लॉकडाउन तैयार करके खड़ा कर दिया हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे? हमें सरकार इसके लिए क्या करना चाहती है? इसलिए हम इस लॉकडाउन के खिलाफ। मुझे एक बात बताइए, कुतुबुद्दीन साहब, आप कांग्रेस पार्टी के हैं और सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। आपने आपके कांग्रेस हाईकमान से इस बात में क्यों नहीं पेश किया? हम हाईकमान को भी इस बारे में पेश कर चुके हैं। मुंबई अध्यक्ष हमारे भाई जगताप ने भी कहा है कि हम लॉकडाउन के साथ नहीं, लेकिन हमारी जो है जो मांगे हैं, हम ऐसा नहीं है कि सरकार में होने के बावजूद भी हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो ये तरीका आया, ये तरीका हमें पसंद नहीं है, जो दूसरे वर्गों को दिया गया है कि आप दिन में दुकानें खुली रखें। हमें जो सरकार से, हम सरकार की पूरी सहमति से उनको कोऑपरेट करना चाहते हैं। हमारे साथ पुलिस बल का उपयोग किया जाए, हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी दी जाए, हमें 2-4 व्यापारी हैंडल करने को दिया जाए, हम करने को तैयार हैं। लेकिन पूरी तरह से हमारी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा तो हमारे परिवार कैसे चलेगा? मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम ये लॉकडाउन के खिलाफ हैं और हम चाहे कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए और जितने व्यापारी है, जितने मजदूर है, वो यहीं रह के अपना काम कर दो। इसके अचानक ये क्यों ऐसा बदलाव आ गया? ये सरकार ने अपनी मनमानी काम की है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी भाई जगताप ने भी पहले भी मीटिंग लेके कहा है कि हम ये लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। असलम शेख जी ने कहा है, हमारी वर्षाताई गायकवाड़ साहब ने कहा है, हमारे सारे नेतागण ने कहा है कि हम इस लॉकडाउन के सहयोग में नहीं हैं। तो हम तो नहीं हैं, लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ। हम सब व्यापारी हैं, यहाँ पर खड़े हैं। पहले हम व्यापारी हैं, बाद में हम नेता हैं। लेकिन हमारे परिवारों का क्या होगा? हमारे परिवारों के साथ क्या कर रही है सरकार? उसके लिए हमें कुछ बताए रास्ता। आज हमारे पास लाखों लोग काम करते हैं। इस इलाके के अंदर 3 से 4 मार्केटें हैं, 4 मार्केटें हैं, 1200-1300 दुकानें हैं। एक दुकान के अंदर 3 से 4 व्यक्ति काम करता है। उनके साथ में जो पीछे लेबर तबका है, उस लेबर तबका को वो प्रतिदिन काम करता है, मजदूर है, कोई हमाल ढोता है, उसे 20-10 रुपए मिलते हैं, 200 से 300 रुपए प्रतिदिन कमाता है। मार्केट बंद होने के बाद ये 4 से 500 जो हमाल है वो कहाँ जाएंगे? वो अपने परिवार को कैसे जिंदा रखेंगे? हमारे साथ जो हमारे कारीगर हैं, मास्टर हैं, जो कपड़ा काटने वाले हैं, जो हेल्पर हैं, जो धागा छाटने वाले हैं, ऐसे तरीके से कई लाख परिवार जुड़े हुए हैं इसके अंदर। ये सारे परिवार कहाँ जाएंगे? ये सारे मजदूर मुंबई के हैं या कहीं बाहर से आए हैं? मुंबई के बाहर से भी हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन सरकार ने लगाया था, हमने कोऑपरेट किया। हमने यहाँ पर हमारी नेशनल मार्केट एसोसिएशन ने और दीगर एसोसिएशनों ने, यहाँ तक कि मेरे से जो हो सका हमने और हमारे सारे लोगों ने मिलकर उन लाखों मजदूरों को यहाँ पर हम 2 वक्त का खाना देते थे। उनको रहने के लिए भी दिया गया, उनको हमने जाने का साधन भी दिया ताकि वो गांव जा सके। हमने 2 महीने तक उन्हें खाना दिया, 2 वक्त का, 3 वक्त का। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात ये है, हम व्यापारी हैं, हमारे पास 2 ही सीजन आते हैं। एक हमारे पास रमजान ईद का सीजन आता है, दूसरा दिवाली का आता है। पिछली बार भी सरकार ने एक रमजान के पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, जिससे हमारा सारा व्यापार नष्ट हो गया था। अब हम बता नहीं सकते। इस बार भी सरकार का यही है कि ये जो चाह रही है, इन्होंने क्या किया, रमजान से पहले ही इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इससे हमारा जो व्यापार का जो शेड्यूल बन रहा था, जो रोलिंग हमारी तैयार हो रही थी, वो सारी नष्ट हो जाएगी। हम सालों के लिए बर्बाद हो जाएंगे। हम किसके नीचे जाएंगे? ना हमें सरकार लोन दे सकती है, हम क्या करेंगे? इसलिए हम इसका निषेध कर रहे हैं। क्या यहाँ के मजदूर है, क्या यहाँ के मजदूर है, वो क्या वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं? साहब, कितने मजदूर यहाँ से रातों रात जा चुके हैं। अब ये सारे मजदूर अगर चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम किससे अपना माल बनवाएंगे? किससे हम अपना प्रोटेक्शन लेंगे? किसके तरीके हम काम करेंगे? ये मजदूर चले जाएंगे, हमारी दुकानों में कौन आएगा?
हम किस तरीके से अपना प्रोटेक्शन तैयार करेंगे। आ रहा है या हम सरकार से एक निवेदन और करना चाहते हैं, हमारे लोगों के खाते में 1-2 लाख रुपए प्रति महीना देवे, हम आपके साथ में हैं। वो 2 वर्ष के लिए लॉकडाउन लगा दे, हम 2 वर्ष का झेलने को तैयार हैं। हमारे और हमारे मजदूर तबकाओं के लिए 500 रुपए से 200 रुपए, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको दे देवे, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दे देगा। 5 साल लॉकडाउन लगा दो, हम सब खड़े रहेंगे। हमको बीमारी से ज्यादा भूख से मरने का डर हो रहा है। हमारे कितने मजदूर प्रवासी पैदल 1700 किलोमीटर जा चुके हैं, 1700 किलोमीटर। ये सरकार को नहीं दिखाई दिया, आज फिर मजदूर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो रहा है। इसके लिए सरकार से हम इसके विरोध में हैं कि इस लॉकडाउन को अगर सरकार नई गाइडलाइंस तैयार करे, 2 घंटा 3 घंटा बंद करने होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। हफ्ते में 2-3 दिन बंद करने के लिए हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से बंद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और हम अपनी ये बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास मैं अपने लेटर के साथ में खुद जाऊंगा, उनको अपना निवेदन दूंगा कि हम इसके निषेध करके इसके खिलाफ है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जो तैयार की है, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, और अभी हमने जो अभी तैयार किया है खाका, वो सारा हमारे पास है। लेकिन हमारे लिए कहीं पर सहूलत नहीं है व्यापारी के लिए। सारा व्यापार तबका आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, सब छोटे छोटे तबके के लोग हैं। 2 से 4 हज़ार सप्ताह में कमाने वाले लोग, उनके साथ उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, सारी चीज़ें हैं, सारे लोग जानते हैं सारी जिंदगियों के बारे में। इसके बाद का क्या स्टेप है आप लोगों का? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एसीपी साहब के पास हम एक दरख्वास्त देने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हम मुख्यमंत्री जी को हम अपना आवेदन देंगे, उनसे भी हम अपनी बात करेंगे। गवर्नमेंट एक भी और हमारे लिए नहीं चाहिए दूसरा लॉकडाउन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भाई, ये ऐसा अगर पीछे से लोग हैं ना, ये अपना माला इनके ऊपर ही केस FIR